ब्रेकिंग कुंडा प्रतापगढ़ कुंडा में स्वामी जगन्नाथ जी के भंडारे में पहुंचे महेश प्रजापति। माननीय राजा भैया जी के गढ़ में प्रजापति समाज को जागरूक करने का किया काम। महेश प्रजापति श्री राम कुमार प्रजापति ग्राम फूलपुर कुंडा प्रतापगढ़ में गया जगन्नाथ जी के भाग में संस्कार सेवा सोसाइटी प्रतापगढ़ के माध्यम से जिला अध्यक्ष प्रतापगढ़ एडवोकेट महेश कुमार प्रजापति पूर्व प्रत्याशी जिला पंचायत सदस्य सदर प्रथम प्रतापगढ़ भावी प्रत्याशी लोकसभा 39 प्रतापगढ़ श्री बुद्धिराम प्रजापति संस्थापक संस्कार सेवा सोसाइटी विशाल सिंह जी श्री रामकरण प्रजापति श्री श्याम बिहारी भारतीय जीवन बीमा निगम का श्री राधे श्याम प्रजापति श्री जीतलाल जी श्री जोकी राम राजेश कुमार प्रजापति चौधरी ऊंचाहार राजाराम प्रजापति कामता प्रसाद प्रजापति अन्य समाज के बुद्धिजीवी साथी मौजूद रहे। समाज के लोगों ने समाज को जागरूक करने के लिए अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। वहीं पर महेश कुमार प्रजापति जिलाध्यक्ष संस्कार सेवा सोसाइटी प्रतापगढ़ ने सामाजिक कुरीतियों पर चर्चा करते हुए लोगों से अपील किया कि समाज को राजनीतिक दिशा में ले चलने से ही अधिकार मिलेगा। यूपी न्यूज प्रतापगढ़ से सुनील पाल की खबर। महोदय द्वारा निवेदन किया गया कि जहां पर स्थान मिले वहां बैठ जाएं और प्रसाद ग्रहण करें। मेरा नाम महेश कुमार प्रजापति, जिलाध्यक्ष प्रतापगढ़ संस्कार सेवा सोसाइटी। आपके बीच में सामाजिक गतिविधियों के लिए सामाजिक जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में कुछ चीजें ऐसी हैं जिसे हम लोगों को बदलाव करने की जरूरत है। उसके लिए संस्कार सेवा सोसाइटी के माध्यम से आप लोगों से अपील है और निवेदन है कि आप लोगों के पास एक हैंडबिल जाएगा जिसमें विचारधाराएं लिखी हुई हैं संस्कार सेवा सोसाइटी का, और उस विचारधारा से जुड़कर समझदारी का परिचय देते हुए परिवर्तन प्रकृति का नियम है, इसलिए हम सभी को बिना परिवर्तन किए कोई लक्ष्य मिलने वाला नहीं है। इसलिए आप सभी के पास लाइव बढ़ जाएगी तभी आपके पास हैंड मिल जाएगा, क्योंकि समाज के लोगों द्वारा उस पर नमक ले लिया जाता है, प्रयोग किया जाता है पर्चे पे, तो उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। और उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ, सबके माता पिता के चरणों में प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित सभी बुद्धिजीवी साथी, नवयुवक साथी, बुजुर्ग माताएं बहनों के चरणों में भारत देश में जन्मे सभी प्रणाम करते हैं। आप सबका आशीर्वाद मिलेगा, इसी आशा उम्मीद के साथ अपनी बात रख रहे हैं। समाज में बहुत सी कुरीतियां हैं, जिस कुरीतियों के लिए उपस्थित हैं सबकी जिम्मेदारी होती है सामाजिक गतिविधियों में हाथ बटाने की, और जब तक आप उस पर रूपरेखा दी जा सकती है। हम आप सभी से अपील करते हैं कृपया बैठ जाएं और प्रसाद ग्रहण करें। हमारे अन्य समाज के यहाँ कोई घटना दुर्घटना होती है तो हम समाज के लोग एक राम नामी चुनरी का प्रयोग करते हैं जो उस परिवार के लिए ले जाते हैं। ये संस्कार सेवा सोसाइटी के उद्देश्य के 50 चुनरी 100 चुनरी जितनी चुनरी चढ़ाते हैं उस चुनरी का दुरुपयोग होता है, और उस चुनरी की जगह उस परिवार की आर्थिक मजबूती के लिए उसी चुनरी का पैसा उनको दीजिए जिस परिवार में घटना घटी है। आपके लकड़ी खरीदने में, बस के भाड़े में, आपके नाश्ता पानी में वो पैसा खर्चा होगा और आपको महसूस होगा कि हमारा दिया हुआ पैसा या हमारे द्वारा दी गई मदद सार्थक है। आप लोगों को विचार करना होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि समाज में कुछ लोगों द्वारा गुमराह किया जाता है कि यह व्यवस्था उचित है। हमारे हिसाब से और जनता के हिसाब से उस चुनरी का दुरुपयोग होता है।
क्योंकि वो घाट पे फेंक दी जाती है, ना तो जलाई जाती है और गंदगी फैलती है उस नाम से। और उस गंदगी से कितना नफरत होना चाहिए। और समाज में बहुत से लोग हैं जो थोड़ी थोड़ी जमीन के लिए आपसी संबंध खराब करते हैं और उस पर 20 साल 25 साल तक मुकदमा चलता है और आपसी संबंध खराब होते हुए भाईचारा भी खत्म हो जाता है। हमारी जड़ें कमजोर होती हैं, जहाँ पर मजबूती लाना है हम वहाँ पर काम नहीं करके आपस में सामंजस्य बिगाड़ देते हैं और मजबूत दूसरा कोई होता है। समाज के सभी बुद्धिजीवी साथी नवयुवक साथियों से अपील है कि हम अपने समाज को नशा मुक्त बनाने के लिए संकल्प लें। 2023 का दूसरा दिन है और आप लोग संघर्ष करेंगे तो ये शक्ति आपके पास है कि आप नशा मुक्त हो। स्वयं की विचारधारा से ही नशा मुक्त किया जा सकता है और बना जा सकता है, क्योंकि जितना पैसा नशे में जाता है आपके आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए कहीं ना कहीं बाधित हो रही है। आने वाले बच्चों के लिए आप कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आपके न होने के बाद उनको कमी महसूस होगी और आप पर दुनिया उंगली उठाएगी और समाज भी उंगली उठाएगा। तो युवा साथियों से अपील है, बुजुर्गों की तो 50% पार हो चुकी है। हम लोगों की जिम्मेदारी जो है अपने बच्चों को क्यों कर रही है, विचार नहीं करती है कि हमको क्या करना है। इसलिए विचार करना पड़ेगा और किसी भी तरीके से कुरीतियों को रोकने के लिए आप लोगों की इच्छा प्रबल होनी चाहिए कि हाँ इस दिशा में काम होना चाहिए कि रोकना जरूरी है। समाज में कोई घटना दुर्घटना होने पर तिरही और नित्य भोग, जो तिरही होती है इसे नित्य भोग कहा जाता है और संविधान में 1960 से बंद है। और अगर संविधान को मानते हैं तो 1960 से बंद है। वर्तमान सरकार गहलोत राजस्थान ने पूर्ण रूप से बंद कर दिया है। और अगर हम लोग देखकर सुनकर सीखना चाहते हैं तो भारत में ही राजस्थान है, राजस्थान की गहलोत सरकार ने पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया है और संविधान में 1960 से बंद है। ये हमारे माता पिता जो जिंदा है, बुजुर्ग हैं, दादा हैं, दादी हैं, उनकी सेवा जीते जी करें, तिरही करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उनको आपके जीते जी सेवा की जरूरत है। जिंदे पे नहलाना धुलाना खाना पीना उनका टाइम से करें, आपको तिरही करने की जरूरत नहीं है, वो ढकोसला करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जो हम लोग करते हैं। और जब इस चीज को बंद करेंगे आपको नई स्फूर्ति मिलेगी, ताजगी मिलेगी, नया संस्कार और आपके समाज में नई दिशा मिलेगी। आप लोगों को अभी ज्यादा से ज्यादा 1-1.5 महीने हुआ होगा माननीय मुलायम सिंह यादव का देहांत हुआ, मगर उनके यहाँ मृत्यु भोज का बहिष्कार हुआ। क्या उनके पास धन नहीं था? धन था, पैसे वाले थे, ऐसा भी नहीं था कि पैसा नहीं था, मगर कहीं ना कहीं कुरीतियों का प्रभाव था, इसलिए वो बंद किया गया। और बंद करने के बाद पूरे समाज में एक नया मैसेज गया। अब यादव समाज के लोग भी मृत्यु भोज बहिष्कार कर रहे हैं। बिहार में प्रजापति समाज, विश्वकर्मा समाज, अन्य समाज के लोग मृत्यु भोज का बहिष्कार कर रहे हैं। लगभग 4 साल से मैं भी लगा हूँ कि समाज में कहीं भी हम लोग जाते हैं प्रसाद को ग्रहण करना ही है। अगर आदमी निमंत्रण दिया जाना पड़ेगा, मगर वहाँ पर जाने के बाद किस चीज में गए हैं उस चीज का ध्यान देना पड़ेगा। हम शोक सभा में गए हैं तो 2 मिनट का मौन रखें, स्मित आत्मा की शांति के लिए मालिक से प्रार्थना करें कि उस परिवार में कोई क्षति न हो। और हम सहयोग करने के लिए जाते हैं, उस परिवार को कमजोर करने के लिए नहीं चाहिए। भोज कोई भी हो, खाने के लिए तो अंदर से खुशी नहीं मिलती है, वो भोज है। और समाज के लोग चाहेंगे
बुजुर्ग चाहेंगे तो यह असंभव है। कुछ चीजें ऐसी है जिसका पंचायत के माध्यम से वहीं पर मुकदमा या कोई चीज है जो बेवजह लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, उसको खत्म किया जा सकता है। क्योंकि पंचायत खत्म हो गई, हमारा समाज धीरे धीरे टूटता जा रहा है और हम कहाँ पहुंच गए, जहां नहीं जाना चाहिए वहां पहुंच गए। तो वहां पर होता है शोषण। और समाज में बहुत सारे बुद्धिजीवी साथी हैं, जैसे कि लड़के को नौकरी मिली और उस लड़के के लिए लड़की पक्ष वाले जाते हैं देखने के लिए, पहले तो नौकरी वाला लड़का ढूंढने के लिए, तो वहां पर अभी नहीं करेंगे, घर बनाना, घर बना लिए, फिर दहेज चाहिए। हम कहते हैं आपकी बेटी की हत्या हो जाती है तो कौन सा दहेज आप देकर अपनी बेटी को बेचना चाहते हैं। बच्चों को, बच्चियों को संस्कार दे, उस घर में दे, इज्जतदार के घर में। भिखारी के यहाँ शादी करने से कुछ नहीं होगा। जो मांगता है वो भिखारी है, और बाप जो है वो देने वाला होता है। लड़की का बाप हमेशा देता रहता, कभी लेता नहीं है। जब लेता नहीं है, देता ही है, तो मांगने की क्या जरूरत है। और मांगना है तो अपने अंतरात्मा से और माता पिता से मांगो, जो हर इच्छा पूरी कर सके। जिसने इस धरती पर लाया है वो आपकी इच्छा हमेशा पूरी किया है, चाहे कर्जा करके, चाहे जैसे। मगर माता पिता की भी इच्छाओं की पूर्ति करना आपका परम कर्तव्य है। गुड़ ले है लाई लावत है, गुड़ खा के आराम से। और सारे देते हैं। पास आपका बेटा, भाई, समाज सेवी, युवा नेता महेश कुमार प्रजापति पुनः आपको हाथ जोड़कर एक विनती कर रहे हैं कि 2024 में लोकसभा का चुनाव है। लोकसभा 39 प्रतापगढ़ से आपका बेटा महेश कुमार प्रजापति चुनाव लड़ेगा। आप लोगों का सहयोग, सपोर्ट, आशीर्वाद, तन मन धन से जैसे भी सेवा कर सकते हैं, मौका दे सकते हैं। क्योंकि हम लोगों के समाज का कोई ध्यान नहीं दिया है, हमेशा इग्नोर किया गया है और वोटों को लेकर अपनी जड़ मजबूत की गई है। हमारे समाज के इतने वोट। लोकसभा 39 प्रतापगढ़ से आपका बेटा महेश कुमार प्रजापति चुनाव लड़ेगा। आप लोगों का सहयोग, सपोर्ट, आशीर्वाद, तन मन धन से जैसे भी सेवा कर सकते हैं, मौका दे सकते हैं। क्योंकि हम लोगों के समाज का कोई ध्यान नहीं दिया है, हमेशा इग्नोर किया गया है और वोटों को लेकर अपनी जड़ मजबूत की गई है। हमारे समाज के इतने वोट हैं, उत्तर प्रदेश में लगभग 2 करोड़ वोट है। अगर 2 करोड़ वोट कुछ कर नहीं सकता है तो बनने से रोक भी सकता है, इतना पावर आपके अंदर है। आप चाहें तो मुख्यमंत्री बना दें, प्रधानमंत्री बना दें, डीएसपी, दरोगा, जो भी चाहे बना सकते हैं। वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। विधायक तो एक मामूली चीज है, आप जिधर चले जाएंगे उधर विधायक बन जाएगा। मगर संकल्प होना चाहिए कि उस विधायक से आपका क्या हित हो रहा है और कहाँ अहित हो रहा है। इसलिए हर विधानसभा में कम से कम 15,000 और 25-30 हजार तक प्रजापति समाज के वोटर हैं। अगर आप लोग चाहेंगे तो 2024 में 5 विधानसभाएं हैं, रानीगंज, पट्टी, सदर, विश्वनाथगंज, रामपुर खास 5 विधानसभाएं हैं। और कुंडा बाबागंज शहर कौशाम्बी में चली जाती है लोकसभा में। तो 5 विधानसभा में 1 लाख प्लस वोट आपका है। पार्टी कोई भी होगी, अगर मेरे से अच्छा या कोई व्यक्ति और आता है तो उसका स्वागत करेंगे, मैं भी खुद स्वागत करूंगा। अगर कोई नहीं आता है, मैं 2 साल से 3 साल से प्रयास कर रहा हूं, तो आप लोगों का समर्थन और सहयोग चाहिए। इसलिए आप सबसे विनती है, आप लोग सहयोग करें, हौसला बढ़ाएं। क्योंकि समाज का जब इतिहास रचा जाता है तो उसके पीछे बुजुर्गों का और युवाओं का साथ, बहनों का साथ, माताओं का आशीर्वाद होना चाहिए। इसलिए आप सभी लोग संगठित होकर संकल्पबद्ध तरीके से सहयोग करें, यही विनती थी। बाकी आपके समाज से बहुत से लोग ऊंचा हाथ से चलकर आए हैं, नेताजी वो भी कुछ अपनी बात रखेंगे।
हमारी बात यही समाप्त होती है। आपके पास कुछ देर में हैंडबिल पहुंचेगा, उस पर ध्यान दीजिए। उसमें कांटेक्ट नंबर है। कहीं भी कोई दिक्कत होती है, हमारे लायक जो सेवा है, जो भी सेवाएं हैं, हम आपको 24 घंटे जहां चाहेंगे वहां उपलब्ध मिलेंगे। पूरे जिले और अन्य जिलों में भी आप हमारी आवश्यकता जहां समझे वहां मुझे याद कर सकते हैं। धन्यवाद। आप सभी को पुनः प्रणाम।